वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं आपको अभी इस चैनल पे आपको स्वागत करता हूँ और एक बार एक नया व्लॉग, एक नया जगह के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये जगह काफ़ी फेमस है दिल्ली में, जहाँ पे हर लोग जाते हैं। लेकिन आपको थोड़ी देर में इस जगह के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। ये जगह जो है ये कालका जी मंदिर के नाम पे काफ़ी फेमस है। ये बेसिकली कालका जी मंदिर, जहाँ पे जाने के लिए आपको पीछे देखिए ये रोड जहाँ पे शुरू होती है उसके जस्ट पहले ही ये मंदिर पड़ती है। ये मंदिर काफ़ी पुराना है। अब जब इसके बारे में आपको थोड़ा सा ये मेन गेट मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैं किसी दोस्त के साथ यहाँ पे आया हुआ हूँ और उनका आज एक पूजा कराने थे, तो मैं आपको इस मंदिर के बारे में बताऊंगा कि ये मंदिर कितनी पुराने हैं। यहाँ पे जो लोग पंडित जी लोग जो यह पुजारी हैं उनके लाइफस्टाइल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और वहाँ पे ये लोग पूजा करते हैं कैसे कैसे, कोरोना के बारे में और कोरोना के बाद इनके लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ा है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आप ये जो देखेंगे यहाँ पे ये चारों तरफ आपको जंगल दिखाई देगा। ये बेसिकली जो लोटस टेम्पल है, लोटस टेम्पल के अपोजिट साइड में ही है यहाँ पे। तो आपको अब अंदर जाके फिर दिखाने वाला हूँ जो पूजा भी चल रहा होगा। एक लाइव मैं वो लाइव आपको पूजा दिखाने वाला हूँ। उसके साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इस पूजा के साथ साथ हमारे हिंदू धर्म में जो शास्त्र के हिसाब से जो ग्रह नक्षत्र का जो जिसको बोला जाता है कि इनको क्या कोई ग्रह दोष होता है, जिनको जो भी होता है वो यहाँ पे आपके शोधन के लिए यहाँ पे आते हैं। जहाँ पे इसकी बैक साइड में आपको दिखाने वाला हूँ एक बार बहुत बड़ा सा एक गार्डन बना हुआ है। उस गार्डन में कैसे कैसे पूजा के लिए बनाया गया है। और आपकी ग्रह और नक्षत्र के हिसाब से जहाँ पे पेड़ जिस राशि के हिसाब से लगाया गया उसी से खूबसूरती के साथ यहाँ पे बना हुआ है। हजारों लोग यहाँ पे आते हैं, पूरी देश भर से लोग यहाँ पे आते हैं। वही जगह के बारे में आपको बताने वाला हूँ। चलिए मेरे साथ बने रहिए मेरे साथ। एक नया लोकेशन के बारे में, एक नई सिस्टम के बारे में आपको दिखाने वाला हूँ। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। दीपस्तुदेवताय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय एकाज्योति नमस्तुते। दीपस्तुदेवताय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। कंकणबन्धनां येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः। ये थी जो गार्डन है जिसके बारे में आपको बता रहा था, वहाँ पे आप लेके आए हो। और यहाँ पे जो बेसिकली जो चीज़ बना हुआ है ये एक्चुअली मंदिर नहीं है, ये एक्चुअली है संत निवास है। यहाँ पे जितने संत हैं ये लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ का लोगों को अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में वो लोग अवगत कराते हैं, उनको अच्छे मार्गदर्शन कराते हैं ज़िंदगी में जो भी है। चलिए आज आपको आपके सामने एक सबसे जो हमारे जो बेस्ट जो संत हैं उनके साथ मैं आपको एक परिचय करा देता हूँ। आइए सबसे पहले मिलिए। सब जी प्रणाम, मेरे प्रणाम लीजिएगा। और मैं दूर से आया हूँ आपके साथ थोड़ा सा आपके साथ बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लाखों लोग, करोड़ों लोग आपको देखने वाले हैं यहाँ पे हमारे चैनल के माध्यम से। और मैं आप थोड़ा सा आपके बारे में बताएंगे। और आप लोग यहाँ पे जो सारे लोग रहते हैं कैसे कैसे करते हैं लोग। मुझे ये भी सुनने में आया था कि काफ़ी लोग यहाँ पे आपकी समस्या लेके आते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि बेबाक उनको आपकी ज़िंदगी के बारे में बताते हो, जो भी प्रॉब्लम होता है उन पर सॉल्यूशन आप देते हो, आप उनको मार्गदर्शन कराते हैं। तो आप थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। बेसिकली एक बात को समझना ज़रूरी है कि ये तकलीफ़ें होती क्यों है। तकलीफ़ होने का जब कारण आपको समझ में आ जाएगा तो उसका निराकरण भी अपने आप में समझ में आ जाएगा। हम जिस वक्त पैदा हुए हमारे पास कपड़ा भी नहीं था, तो बोलना जानते भी थे, चलना भी जानते नहीं थे। और उस वक्त हम परमात्मा में लीन थे। और परमात्मा लीन होने की वजह से हमारे पास सिवाय आनंद के आप कुछ नहीं था। परंतु जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे हमको बताया गया ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा बहन है, ये तुम्हारा पड़ोसी है। जब ये संबंध जुड़ने शुरू हो गए तो हमारा उनसे लगाव हो गया। और जब कभी लगाव हो जाता है तो वही हमारे दुख का कारण होता है। और जितनी भी आज परेशानियाँ आप संसार में देख रहे हैं वो लगाव के कारण ही है। इसीलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि काम, क्रोध, मद, मत्सर, अहंकार
जैसी चीज़ों को छोड़ना चाहिए। और इस छोड़ने का जो प्रयत्न है उसको बोलते हैं साधना। साधना का मतलब ये है कि आप करने वाले हैं, एक प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किया उस परमात्मा तक जाने के लिए। जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम उससे अलग हो गए। बचपन में हम उसके साथ थे, हमें कोई तकलीफें नहीं थी। जब बाकियों के लगाव में आने के बाद में उससे अलग हो गए तो हमारी तकलीफें शुरू हो गई। तो सारी प्रक्रिया उससे दोबारा जोड़ने की है। जैसे ही उससे जुड़ जाएंगे तकलीफें ऑटोमेटिकली हमारी खत्म हो जाएंगी। तो क्या आप जो जुड़ने की बात करें, क्या ये जोड़ना जो होता है कि ये अलग से रह के जुड़ने की बात कर रहे हैं, या जो लोग जो अपने जो परिवार धर्म जो है वो निभाते हुए भी इस चीज़ को, ये कार्य को संपन्न कर सकते हैं? परिवार, कोई भी परिस्थिति हमारे को जुड़ने से रोकती नहीं है। वाह, क्या बात है। रोक ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा मूल जो सिद्धांत है वो ये है कि परमात्मा हर जगह व्याप्त है। गलती हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हम पत्ती के बिना रह नहीं सकते। मैं उनसे पूछता हूँ कि जब तक पत्ती नहीं आई थी तब तक कैसे रहते थे? उससे पहले भी तो रहते थे ना। हमने पत्ती से अपने आप को जोड़ लिया, उसका सुख और दुख हमारा सुख दुख हो गया। तो हमारा जो सुख दुख था वो तो है ही है, साथ में पत्ती का सुख दुख और जुड़ गया। सही बात है। इसी तरीके जैसे जैसे हम लोगों को जोड़ते चले गए वैसे वैसे हमारे दुख बढ़ते चले गए। तो इनको छोड़ना ही सुख की प्राप्ति है। जब छोड़ देंगे कि ये पेड़ नहीं है, छोड़ दिया, ये इंसान नहीं है, छोड़ दिया, तो क्या बचेगा? आदमी परमात्मा ही बचेगा और कुछ बचेगा कुछ नहीं। यही प्रक्रिया हम जितने भी कर्म कांड में ग्रह दोष कराते हैं, दूसरे शांति कराते हैं, उसके पीछे लक्ष्य यही है कि आप परमात्मा से कैसे जुड़े। क्या बात है। देखिए अभी इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो हमें फैमिली के अंदर रहने के बावजूद भी अगर हमारी कोशिश ये रहे, हमारी सोच ये रहे कि हमें कैसे परमात्मा से जुड़ना है, ये सबसे बड़ी बात है। तो उसके बारे में ये लोग अपना जो है दर्शन और जो मार्गदर्शन कराते हैं, है ना। आप लोग ऐसे ही कराते हैं। तो जिनको मान लीजिए ज़िंदगी में किस टाइप का कोई प्रॉब्लम है जो आपके सामने वो रखते हैं, उसी हिसाब से आप मार्गदर्शन कराते हैं, है ना। कोई भी ये तकलीफ़ें हमारे साथ रखते हैं तब वो तकलीफ़ नज़र आती ही नहीं। सही बात तो यह है कि किसी को कोई तकलीफ है ही नहीं। साधना मेरी साथ चलती थी। 1994 में जब मैं लास्ट बच्चे की शादी करी तो मैं डिसाइड किया कि अब मुझे और काम नहीं करना है, अब मैं फ्री हो गया हूँ। पंडित जी, आपको जैसे 1 मिनट रोकना चाहता हूँ इस चीज़ में। मेरे को तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है। लोग क्या करते हैं, पढ़ा लिखा होने के बाद आप जैसे बोल रहे हैं कि आपने केमिकल इंजीनियरिंग पास किया है, ठीक है। तो देखा जाए कि हमारे यहाँ पे करीब 90% से ज़्यादा लोग अगर कोई भी केमिकल इंजीनियरिंग या मान लो कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से पास आउट होने के बाद डेफिनेटली वो लोग क्या करते हैं कि अपने आप को कमर्शियली या तो प्रोफेशनल फील्ड पे ही जाते हैं। तो मुझे मतलब बड़ी हैरानी हो रही है। तो हमारे दर्शक भी ये जानना जरूर चाहेंगे, तो इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी आपकी ज़िंदगी के साथ ऐसा क्या होगा या कैसा कौन सी मोड़ आई होगी जिसकी वजह से आपने आपको इस क्षेत्र में आपने आपको ढाला है? मैं इस क्षेत्र से कभी अलग हुआ ही नहीं रहा। अलग हुआ तो इंडस्ट्री लगाने पे अलग हुआ, अलग हुआ तो इंडस्ट्री छोड़ने पे अलग हुआ। मेरी साधना शुरू से परमात्मा के लिए थी, क्योंकि मैंने शादी किया, बच्चे हुए तो उनको पालना मेरा फर्ज था। ठीक है, मैं ड्यूटी पूरा किया। जब उनका शादी हो गया मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गया तो मैंने छोड़ दिया। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। उसका उसकी ज़रूरत नहीं थी। बच्चों को पालने के लिए बिजनेस ज़रूरी था, तो मेरे साथ पे किया। अच्छा, वो आपके लिए कर्तव्य था, आपके लिए किया? कर्तव्य था, ड्यूटी थी मेरी, इससे कैसे भागूंगा। सही बात है। दुनिया में जब इंसान आते तो डेफिनेटली अपना पूरा कर्तव्य पूरा करने के अलावा वो जा भी नहीं सकते। अब जैसे मेरी पत्नी है, पिछले 40 साल से वो अंडे खाती है, नमक नहीं खाती है। वो साधना में, मैं भी साधना में हूँ और हम एंजॉय करते हैं लाइफ को। इससे ज़्यादा बड़ा सुख है ही नहीं संसार के अंदर। सही बात है। जब भी हम दुख की बात करते हैं इसका मतलब वो अज्ञान है, हमें ज्ञान नहीं है।
परमात्मा ने सुखी सुख दिया है, दुख दिया ही नहीं है। दुख आपने अपना हम लोगों ने जबरदस्ती लाया। पकड़ रखा है, पकड़ा हुआ है। क्या ज्ञान की बात आपने कही है, सही है। जो देखा जाए तो दुख का जो मूल कारण है वो अज्ञानता ही है, अज्ञानता ही है। तो आपने ये यहाँ पे ये जो जगह है, इस जगह पे आपने कितने साल से? 1954 से हुए। 1954 से आप यहाँ पे आए। तो बेसिकली देखा जाए कि आप कितने साल से साधना कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं और उनको मार्गदर्शन भी कराते हैं। तो उसके बाद काफ़ी लोग जब जाते हैं तो पूरे देश भर से लोग आते हैं या अपना जानने वाले आते सभी हैं? जगह से आते हैं, पूरे देश में नहीं, बाहर के देश में आते हैं। और जैसे ही वो आश्रम में घुसते हैं वो कहते हैं भारत मिल गया, वो यहाँ जाना ही चाहते हैं। सही बात है। मैं भी देखा हूँ कितना शांत वातावरण, मुझे देख के मुझे खुद हैरानी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। तो डेफिनेटली लेकिन यहाँ पे सब आदमी आ नहीं सकते। सही बात है। जिसका किस्मत जो होगा, जिसका सही बात है। प्रारब्ध होगा, मैं यही बोलने वाला था, जो वही आता है। जब आपको बुलावा आएगा तभी आप आ सकते हो। तभी आ सकते तो इसे मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, मैं बिल्कुल किस्मत वाला मानता हूँ कि जो आपका दर्शन हो गया यहाँ पे, थोड़ा आपने मार्गदर्शन करने के लिए जो प्रेरित किया है और आपका जो ज्ञान मतलब पा के मैं भी अपने आप को बहुत काफ़ी भाग्यशाली महसूस करता हूँ इस चीज़ पे। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे पूजा पाठ हो चुका है ऑलरेडी, और यहाँ के बिल्कुल आप देखिए कि पूरा प्रांगण बिल्कुल खाली हो गया है यहाँ पे। तो लोग अभी प्रसाद के लिए यहाँ पे जा चुके हैं। तो मंदिर में ही जो भी पूजा कराने के लिए आए हुए थे उनके लिए यहीं पे सारे इंतज़ाम किया गया है। अभी आपको दिखाने वाले हैं लोग अपना प्रसाद लेते हुए। ये प्रसाद लोग बड़ी चाव से ले रहे हैं, आशीर्वाद भी ले रहे हैं साथों साथ। और ये पूजा का किचन है यहाँ पे, देखिए जहाँ पे प्रसाद बनता है। खूब ज़्यादा खाओ ना दो बच्चे। खाना खा गया तुम्हारा, तो मैं ले लेता मैं खुद। महाराज जी अपने हाथों से प्रसाद बांटते हुए। वो थोड़ा कम करो। डाल जी 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 कोई नहीं, आप अच्छा समय जी नमस्ते। एक बार आपको मैं 2-3 सवाल और जो रह गया था हम लोग इसको करने वाले थे। बेसिकली काफ़ी लोग आपके बारे में और ज़्यादा थोड़ा जानना चाहेंगे, ये कहाँ पे है। अगर किसी को मान लीजिए आपको थोड़ा सजेशन देना होगा ज़िंदगी के बारे में, उनको मार्गदर्शन कराने होंगे, तो कैसे आप तक पहुँच सके और कैसे आपको उनको आपका इन्फॉर्मेशन दे, आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जब तक उनके प्रारब्ध में मेरे से मिलना नहीं होगा उनसे कैसे मिलेंगे? सही बात है। उनका प्रारब्ध में होगा कुछ होने के लिए तो वो यहाँ पे आएंगे, और उसके लिए मिलने का एक बार तरीका है कहीं करके आएंगे, जिससे कि मैं उनके लिए प्रॉपर टाइम निकाल सकूँ। अगर मेरे बिजी प्रोग्राम पे आएंगे तो मैं उनकी क्या सेवा करूँगा? मेरा दिमाग तो खाली नहीं। नहीं बिल्कुल सही बात है। सही बात है। किसी की अगर सेवा करनी है तो पूरे मन से करनी चाहिए। सही बात है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे मैं स्वामी के साथ बैठे हूँ। उनका एक बिल्कुल सही बात है कि अगर इनसे मिलना होगा तो काफ़ी जगह से लोग यहाँ पे आते हैं। डेफिनेटली उनसे पहले उनका अपॉइंटमेंट लेके ज़रूर आते हैं। तो अपॉइंटमेंट के लिए जो नंबर है मैं डिस्क्रिप्शंस में डाल दूँगा नंबर, और इनके लोकेशंस के बारे में मैं आपको सब कुछ बता दूँगा। तो एक बार फिर से मैं चाहता हूँ कि जो भी आए यहाँ पे एक बार ज़रूर इनके आश्रम में कम से कम एक बार होके जाए। मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि आपने उस अगर
थोड़ी वक्त भी अपने इनके साथ गुजारे होंगे तो आपका टाइम जो है बिल्कुल सही में यू कैन यूटिलाइज योर कंप्लीट टाइम, दैट इज़ द गारंटी आई कैन गिव इट यू। थैंक यू सो मच। मैं एक बार गुरु जी को बहुत बहुत बधाई देते हूँ और उनको मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो उन्होंने अपने कीमती समय में से मुझे थोड़ी वक्त उन्होंने जो भी मुझे देने के लिए कोशिश किए होंगे। और मैं एक बार उनको मैं नमस्ते बोलना चाहूँगा अपने चैनल की तरफ से और दर्शक की तरफ से। सो गाइज़ मैं व्यूअर्स के बोलना चाहूँगा कि कभी आपको इनको कांटेक्ट करना होगा, चाहे आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन डिटेल से इनका लोकेशंस और इनका नंबर लेके आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो। तो जैसे उनका अपॉइंटमेंट फिक्स होगा वो आप यहाँ पे आके उनको मिल सकते हैं। तो आज तक वीडियो में मेरे साथ रहने के लिए और मेरे साथ देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं दोबारा आऊँगा एक डिफरेंट लोकेशंस के बारे में, एक नई जगह के बारे में और नई खोज के बारे में आपको बताने के लिए। एक बार थैंक यू सो मच, वेलकम एंड गुड डे फॉर यू। थैंक यू सो मच, बाय। you